हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। अभी तक जिन बच्चों ने एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर के एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो देख लें, क्योंकि अब जो टॉपिक है हम लोगों का वो उन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेवेंट है जिससे कि आपको समझ में आता है। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इन्हीं दोनों में रिलेशन क्या होता है। पहले तो मैंने एचसीएफ जो प्रीवियस वीडियो बनाई है वहां पे कुछ बातें जो रह गई हैं वो भी समझ में। अगर मुझको यहाँ पे 6 और 12 का एचसीएफ निकालने की बात करेंगे क्या, तो 6 और 12 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा सर 6। आएगा कि नहीं। अगर मैं 6 और 12 का रेशियो डिफाइन करना चाहूं तो 6 और 12 का जो रेशियो होगा वो 6 बन जा 6 और 6 टू जा 12। जो ये रेशियो आ गया है, देखो अब इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या जब मैंने इनको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहा नंबरों को, तो क्या मैंने एचसीएफ से नहीं नंबरों को डिवाइड किया ना। तो फिर से समझते हैं एक और चीज को। अगर मुझको 8, 12 एंड 16 का एचसीएफ कैलकुलेट करना हो तो मेरा एचसीएफ कितना आएगा बेटा। एचसीएफ आएगा मेरा यहाँ पे 4। 4 इसको भी डिवाइड करता है, 4 इसको भी और 4 इसको भी। और अगर मैं इन नंबरों का अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 4 से ये जाएगा 2 बार, 4 से ये जाएगा 3 बार, 4 से ये जाएगा 4 बार। क्या यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे ज्यादा तो इसका रेशियो बनेगा नहीं। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि किन्हीं भी नंबरों का अगर मुझे उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो एचसीएफ से डिवाइड होने के बाद जो नंबर बचते हैं वो एक्चुअल में नंबर कौन से बचते हैं, को-प्राइम नंबर। क्योंकि अब इनका एचसीएफ चेक करोगे तो वो एचसीएफ कितना होगा यहाँ पे 1। सिमिलरली यहाँ पे अगर इन तीनों जो नंबर बचे हैं इन तीनों का अब हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना 1। तो ये भी तीन अपने आप में कैसे हो जाएंगे, को-प्राइम नंबर। तो एक चीज समझ में आ गई कि किसी भी नंबर को अगर मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना है तो एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद वो जो नंबर होंगे वो को-प्राइम में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, उनका सिंपलेस्ट फॉर्म भी होता है। ओके, अब हम लोगों को क्या समझना है यहाँ पे, यहाँ का उल्टे क्वेश्चन आएंगे जस्ट पूछने के लिए। कैसे आएंगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे हम लोगों के, सीधा समझते हैं। इफ द रेशियो ऑफ टू numbers is 2:5 and their HCF is 6, find the numbers। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो दो नंबर का रेशियो 2:5 आया है, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड होकर के ही तो बने होंगे क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है 6। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, अगर नंबर का रेशियो पता है 2:5 है और ये रेशियो कैसा होगा तुम्हारा एक को-प्राइम नंबर, तो हम लोगों के जो नंबर होंगे नंबर क्या निकल के आएंगे कि सर जो नंबर इनिशियल में होगा x और y या n1 एंड n2 मान लो नंबर, वो n1 और n2 6 से डिवाइड होकर के ये बना है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, n1 को मैंने 6 से डिवाइड किया होगा तभी 2 आया होगा और n2 भी मेरा 6 से डिवाइड हुआ होगा तभी क्या आया होगा 5। तो n1 जो मेरा बन गया यहाँ पे 6 इंटू 2 और n2 भी मेरा बन गया यहाँ पे 6 इंटू 5। तो n1 कितना हो गया मेरा 12 एंड n2 क्या हो गया मेरा 30। तो मेरे नंबर 12 एंड 30 होंगे जो 6 से डिवाइड होने के बाद
ये एक रेशियो कन्वर्ट कर रहे होंगे। और इसी कारण अब पूरा डेटा इसी डेटा में समझते हैं कि कैसे ये रिलेशन बनाएगा एलसीएम एचसीएफ में, और कैसे इससे क्वेश्चन आएंगे, वो सारे एक ही बार में आप समझ में आ जाएंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट को समझते हैं बड़े ध्यान से, ये खतरनाक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन देखो नहीं है, कॉन्सेप्ट है। इफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज एक्स रेशियो वाई, और एक कंडीशन के साथ में, वेयर एक्स एंड वाई आर को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर, इनमें कोई भी कॉमन नहीं, एंड देयर एचसीएफ इज, एंड देयर एचसीएफ इज एच। तो अगर आपको नंबर चाहिए n1, n1 क्या होगा, h का इस x से मल्टीप्लाई कर दो hx, और अगर दूसरा नंबर चाहिए तो n का y से मल्टीप्लाई कर दो hy। तो नंबर हो गए तुम्हारे hx एंड hy। इनका एचसीएफ कितना है अगर नंबरों का चेक किया जाए तो वो होगा h। अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम क्या होगा, पहले इनमें कॉमन देखो क्या है, जो कि कॉमन फैक्टर है x। अब जो बच गया नॉन कॉमन फैक्टर x और y बच गए कि नहीं, तो इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम हो गया मेरा h x y। क्या बात समझ में आ गई। और एचसीएफ क्या है h। क्या अब मेरे से यहां पे पूछा जाए कि सर सम ऑफ नंबर क्या होगा, सम ऑफ नंबर, नंबर्स का सम की बात की जाए तो नंबर मेरे क्या है एच एक्स एंड एच वाई, तो इनका सम होगा एच एक्स प्लस एच वाई। अगर मैं एच कॉमन ले लूं तो क्या वो एच एक्स प्लस वाई बन जाएगा। तो कभी भी नंबर्स का रेशियो पता हो मुझे और उनका एचसीएफ पता हो, तो उनका सम पूछा जाए तो एच तो यहां रख के देंगे और जो रेशियो है उनको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे सम ना पूछ करके डिफरेंस पूछ दिया जाए, डिफरेंस ऑफ नंबर क्या होगा। तो डिफरेंस ऑफ नंबर्स की बात की जाए तो एच एक्स में से क्या माइनस हो जाएगा एच वाई, क्योंकि एक नंबर एच एक्स है और दूसरा नंबर मेरा क्या है एच वाई। ये प्लस माइनस में भी आ सकती है, मैं मोड लगा दूं तो ये प्लस में ही आएगा। ठीक है, एच कॉमन ले रहा हूं यहां से मैं, तो बच क्या गया एक्स माइनस वाई। तो कुछ नहीं करेंगे, जब डिफरेंस ऑफ नंबर निकालना हो तो ऐसा नहीं कि मैं नंबर कैलकुलेट करूंगा, मैं सीधा एचसीएफ ये एक्स और वाई का डिफरेंस सीधा निकाल दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा एस से, डिफरेंस ऑफ नंबर कैलकुलेट हो जाएगी। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो तुम लोग रट के बैठते हो ना सारा डेटा, वो यही है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है यहाँ पे, कि नंबर्स तो मेरे एच एक्स एंड एच वाई है, तो एच एक्स इंटू एच वाई हुआ कि नहीं, इस एच को मैंने यहीं रहने दिया है, एच एक्स वाई को मैंने एक साथ रख दिया। तो एच फोर एच सी एफ और एच एक्स वाई क्या है तुम्हारा, अभी मैंने बताया था एच एक्स वाई क्या है एलसीएम। तो यही रट के बैठते हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो गया एन वन इंटू एन टू, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये कैलकुलेट हो गया, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो अभी बता रहा हूं। तो क्वेश्चन कैसे आता है अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इफ रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:7 and their HCF is 5। क्वेश्चन क्या आएगा पहला, फाइंड ईच नंबर। ठीक है, तो नंबर मैंने बता रखे हैं क्या होते हैं आपके एच एक्स एंड एच वाई। तो एच कितना है आपका 5 है,
एक्स कितना है 4, तो पहला नंबर 20, दूसरा नंबर क्या होगा 5, एच है आपका, और बाई कितना है 7। एक कंडीशन याद रखना, ये दोनों कोप्राइम होगा, मैंने वहां पे लिख रखा है, तो क्या दोनों कोप्राइम है, इनका एचसीएफ कितना है 1, 7 5 का 35, नंबर निकल के आ गए कि नहीं। अब आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर्स, तो मैंने ये नहीं कहा था कि सम ऑफ नंबर्स के लिए आप अलग अलग नंबर कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग कर लोगे तो उसके बाद तो ऐड कर ही लोगे, और डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट क्या होता है एच एक्स प्लस वाई, एच एक्स प्लस वाई कितना होगा, एच आपका 5 है, एक्स प्लस वाई कितना हो गया 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 कितना हो गया यहाँ पे 11, 11 5 जा 55, अगर आप इनको भी ऐड करोगे तो कितना आ रहा है ये 55, क्या वेरीफाई भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन आएगा आपका डिफरेंस ऑफ नंबर्स, लेकिन एक चीज याद रख लेना, डिफरेंस ऑफ नंबर्स में तुम्हारा एच एक्स माइनस वाई है, पर ये मैं मॉड के अंदर कर दे रहा हूं, ऑप्शन डिसाइड करेगा कि प्लस माइनस दोनों लगे तो ज्यादा बेटर है, या तो मॉड लगा दो और मॉड ना लगाओ तो इसके बाहर प्लस माइनस लगा दो, कैसे वो समझते हैं यहाँ पे। वो ऐसे समझ लो कि अगर मैं 20 में से 35 को माइनस करूंगा तो माइनस में आएगा, अगर 35 में से 20 को करूंगा तो प्लस में आएगा, क्या बात समझ में आ गई। और नहीं तो मॉड लगा के चलोगे तो ठीक है, एच एक्स माइनस वाई से ही कर दे रहा हूं, एच मेरा कितना है यहाँ पे 5, 4 माइनस 7, ये बनेगा जाकर के प्लस माइनस 5 इंटू माइनस का 3, ये बन गया प्लस माइनस माइनस का 15, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई बात नहीं, ऊपर माइनस और नीचे क्या हो जाएगा प्लस, दो आंसर आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसे वेरीज करेगा। आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि सर प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर अगर आपको चेक करने हैं, पर गिवन क्या है ये देखना ध्यान से, गिवन आपको ये है कि रेशियो और इनका एचसीएफ, तब यहां जा रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट पहले आप नंबर कैलकुलेट करो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर में मैंने यही बताया था कि सीधा होता है एच इंटू एच एक्स वाई, क्या यही बताया है कि नहीं, एच कितना है 5 और फिर से एच कितना है एक्स इंटू वाई 4 इंटू 7, अगर मैं चेक करूं 5 4 जा 20 और 5 का 7 से 35, 35 2 जा 70, क्या आंसर समझ में आया। अब एक बात और ध्यान से, जो मेरा पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छूट गया था उस समय, अगर मैंने दो नंबर का रेशियो चेक किया था और वहां पे एलसीएम की बात कर रखी थी तो वो एच एक्स वाई आया था कि नहीं, और जबकि एचसीएफ की बात की थी तो क्या वो एच आया था कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि देखो क्या एच एच एक्स वाई को डिवाइड करेगा, अगर ये कर रहा है कि नहीं, क्योंकि एच से एच डिवाइड हो गया, तो मैं सीधा बोल सकता हूं वन लाइन में कि एच सी एफ, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, एच सी एफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, ये बात याद रख लेना आप, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 9 रेशियो 14 इन देयर एलसीएम इज 1008, द नंबर्स आर, वो नंबर बताने हैं मुझे। अब यहाँ पे उस टाइम पे मुझे एलसीएम गिवन था कि नहीं, उस टाइम पे मुझे एचसीएफ गिवन था, अब यहाँ पे क्या गिवन है मेरा एलसीएम। अब क्या करें सर कि सर अगर एचसीएफ पता होता तो मैं नंबर को डायरेक्ट बोल देता कि एच एक्स एंड एच वाई है, पर यहाँ पे एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन नहीं है, तो जब एचसीएफ गिवन ना हो तो अपने मन से लेट कर लेना, लेट एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स आर एच, अपने मन से मान लिया कि नहीं। तो क्या मैं नंबर भी बोल सकता हूं एच एक्स होता है कि नहीं, एच का 9 से मल्टीप्लाई 9, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मेरा 14 का एच से मल्टीप्लाई 14 एच एच वाई, क्या बात समझ में आ गई।
अब मुझे ये भी सिखाया गया कि सर एलसीएम तो मेरा होता है एच एक्स वाई, और एच मैंने कितना माना है एच, एक्स मेरा कितना है 9 और वाई मेरा 14, और एलसीएम कितना दे रखा है यहाँ पे 1008। पहले मैं 9 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, 9 एंड 9 2 कितना बन गया 112 इक्वल टू एच इंटू 14। अगर मैं 14 से इसको डिवाइड करूं तो 14 8 112 होता है कि नहीं? क्या एचसीएफ कैलकुलेट हो गया कि नहीं? एचसीएफ पे आ गया तो नंबर अपने आप आ गए, 9 इंटू 8 कितना हो गया 72, 14 इंटू 8 कितना आ गया यहाँ पे 14 इंटू 8, ये आ गया आपका 112। ओके, यही नंबर तो चाहिए थे। तो याद रख लेना, जब क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ नहीं पता होगा तो एचसीएफ लेट कर लेना अपनी मन से, और उसके बाद आपको डेटा पता है कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आया है। वही समझो, लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। 2 नंबर आर इन का रेशियो 5:7 ये रखा है कि नहीं? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ 1 2 6 3 5, देन द सम ऑफ द नंबर। समझो यहाँ पे, क्या एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ इंडिविजुअल गिवन नहीं है, तो लेट कर लो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया आपका एच। अगर ये दे रखा है यहाँ पे, अब ठीक है, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना है तो लिख लो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 1 2 6 3 5। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम तो मेरा होता है नंबरों का एच एक्स वाई, तो एच तो ये रखा है, एक्स मेरा कितना है 5 और वाई मेरा कितना है यहाँ पे 7, और ये एचसीएफ की जगह पे ये वाला एच आ गया। ये पूरा एलसीएम है और ये मेरा एचसीएफ है, किसके इक्वल कर दिया 1 2 6 3 5। मैं देखो नंबर भी कैलकुलेट नहीं करूंगा, यहाँ पे मुझे पूछ क्या रखा है सम ऑफ द नंबर्स। अगर नंबर्स का आपको सम चाहिए n1 प्लस n2, तो क्या मैंने रटवाया है एच एक्स प्लस वाई होता है कि नहीं? तो मेन पर्पज ये है कि एच निकल के आता है यहाँ पे, जो मैंने लेट की है एच आ जाती है, और एक्स और वाई तो 5 और 7 है, यहाँ पे रख दिए मैंने, एच निकल के आ गई, आंसर कैलकुलेट हो गया। चलो देखो यहाँ पे एच का एच से मल्टीप्लाई एच स्क्वायर, ये 5 इंटू 7 से क्या हो जाएगा डिवाइड, 1 2 6 3 5 अपॉन 5 इंटू 7। इसके पीछे 5 है तो ये 5 से पहले डिवाइड कर दे रहा हूं, कितने बार जाएगा 5 2 10, 2 बच गया, 5 5 25, 5 2 10 और 5 7 35। अब ये 7 से डिवाइड होगा तो मैं सीधा लिखता जाऊंगा 7 7 3 21, 4 बच गया, 7 6 42, 7 1 7, किसका स्क्वायर होता है 19 का। क्या एच निकल के आ गई, एच को यहाँ पे पुट करना है और आपका आंसर आ गया 19 इंटू 7 और 5 कितना हो गया 12। ओके, 19 2 38, 19 एंड 3 कितना हो गया 22, आंसर कितना हो गया आपका 228। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 120। मुझे नंबर पता नहीं तो क्या n1 और n2 मान लो, और इन्हीं का सम दे रखा है यहाँ पे 128। देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 8 एंड 504। एचसीएफ कितना है यहाँ पे 8 और एलसीएम कितना दे रखा है यहाँ पे 504 रेस्पेक्टिवली। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दोज नंबर्स। अच्छा, मेरे को पूछा है रेसिप्रोकल का सम 1/n1 प्लस 1/n2। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ये n1 इंटू n2, n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या n2, n2 से n2 कैंसिल आ गया, बचा क्या n1। क्या n1 प्लस n2 का डेटा गिवन है मेरे पास 128, रख दिया मैंने। बात आ गई यहाँ पे n1 इंटू n2 की, और n1 इंटू n2 का मीनिंग ये है प्रोडक्ट ऑफ नंबर किसके इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम की। क्या ये पता है? चलो
128 की जगह पे 128 है। एचसीएफ मेरा कितना है 8 और एलसीएम मेरा कितना है 50। सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। चलो इसको मैं हटा रहा हूं 4 से। 4 2 जा, 4 3 जा और 4 2 जा। अगर मैं देखूं तो ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा 16 बार। ये 4 से फिर से कट रहा है। 4 1 जा, 4 2 जा, 4 6 जा और ये जाएगा 4 से 4 बार। अब देखो यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार और ये 2 से जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं। 2 से ये ऊपर 2 बार गया और 2 से ये जाएगा 63 बार। तो इनके रेसिप्रोकल का सम कितना होगा 2/63। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।